मैं अपनी पुरानी डायरी खोली तो उस डायरी में कुछ पुरानी ऐसी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर ऐसा लगा कि यह बातें गतिशील समय के साथ खत्म होती जा रही हैं। इन बातों को आप तक इस वीडियो के माध्यम से लाना चाहूँगी क्योंकि यह सारी बातें हमारे समाज की मजबूती को दर्शाती है। यह सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ती थी। आज के संदर्भ में बात किया जाए तो इन बातों का अब कोई मूल्य ही नहीं रहा क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, दूसरों के लिए समय निकालना अब तो नामुमकिन सा लगता है। फिर भी अगर हम दूसरे के जीवन में खुशी लाते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं। यह सारी छोटी छोटी घटना हमारे घर में, आपके घर में, हम सभी के घर में घटी होगी। चलिए एक बार फिर पुरानी बातों से रूबरू होते हैं। ये मेरे मोहल्ले की बात है जहाँ सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे को सहयोग देते थे, पर ना जाने ये सारी बातें अब कहीं गुम हो गई हैं। वो लोग ना जाने कहाँ गुम हो गए, बचपन में जिन्हें हम देखा करते थे। सामने वाली आंटी कटोरी लेके चीनी मांगने आती थी, जरा भी ना संकोच करती और ना ही शर्माती थी। घर पे चीनी हो ना हो पर खाली कटोरी उनकी नहीं जाती थी। माँ कहती थी, मिसेस शर्मा घर पे लड्डू बनी है, और बड़े स्नेह से आंटी की कटोरी भर जाती थी। वो लोग ना जाने कहाँ गुम हो गए, बचपन में जिन्हें हम देखा करते थे। एक ही टीवी पर सारे मोहल्ले के लोग लटक जाते थे, एक ही लैंडलाइन फ़ोन पर दूर देश से सबके संदेश आते थे, एक ही ट्रांजिस्टर रेडियो में सारे समाचार सुनते थे। प्रेम और त्याग के धागे से हम सब बहुत सुंदर ढंग से जुड़ जाते थे। वो लोग ना जाने कहाँ गुम हो गए जिन्हें हम पहले देखा करते थे। खटिया लगी, अचार बनाने, मटर छीलने, स्वेटर बुनने मोहल्ले की औरतें बैठ जाती थी। इसकी बातें उसकी बातें खूब ठहाके लगाती थी। दूसरे की बातें और ताक झाक में ही सबकी ज़िंदगी बीत जाती थी, पर सबकी समस्या भी वो सुलझाती थी। वो लोग ना जाने कहाँ गुम हो गए, बचपन में जिन्हें हम देखा करते थे। मेरी दोस्त घर पर आती थी, तुम्हारी यह ड्रेस क्या मैं ले जाऊं? कहती थी, और मैं कहती थी हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया के सभी रिश्तों में दोस्ती सबसे खास होती थी, उसमें अतुलनीय मिठास होती थी। वो लोग ना जाने कहाँ खो गए जिन्हें हम बचपन में देखा करते थे। सामने वाले अंकल परिवार को घुमाने के लिए पिताजी से कार की चाबी ले जाते थे। पिताजी भी चाबी देने में कहाँ मुकराते थे। पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाना जीवन का कर्तव्य हम मानते थे। मिलकर रहना और बांट कर खाना परम सत्य जीवन का हम कहते थे। वो लोग ना जाने कहाँ गुम हो गए, बचपन में जिन्हें हम देखा करते थे। सामने वाले अंकल आके कहते, मिश्रा जी माँ मेरी हॉस्पिटल में भर्ती है, और पिताजी उनके हाथ थाम लेते और कहते, चिंता की कोई बात नहीं, सबको खबर कर देता हूँ। और सारे मोहल्ले वाले एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाते थे। अनेकता में एकता की पहचान सब कराते थे। वो लोग ना जाने कहाँ गुम हो गए, बचपन में जिन्हें हम देखा करते थे। अब तो समय में ऐसी परिवर्तन आई है, हम सब घमंड और गुरूर के बादल में दबे जा रहे हैं। पड़ोसी तो छोड़िए जनाब, घर के लोगों से हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। पता नहीं यह कैसी है कुरीति, यह नहीं थी हमारे देश की संस्कृति, जहाँ हम गर्व से कहते थे अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम, और जी जान से सबकी सेवा में लगते थे।
चलिए फिर से वैसे लोगों को ढूंढते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।